हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल माहेश्वरी इंस्टीट्यूट। आज हमारे पास टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का टॉपिक पढ़ेंगे और हम न्यूमेरिकल भी करेंगे जो कूलम्स लॉ से रिलेटेड है। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। जब भी दो चार्जेस हमारे पास होते हैं तो हमने कूलम्स लॉ से पढ़ लिया था, वो दोनों आपस में फोर्स लगाते हैं, 2 पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस दिया हुआ है Q1 और एक दूसरा चार्ज दिया हुआ है Q2। ये दोनों आपस में फोर्सेस लगा रहे हैं। तो इस फोर्स को हम कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं जो Q2 वाला है वो Q1 वाले पे फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स किस पे लग रहा है? फोर्स ऑन 1, पहले वाले चार्ज पे फोर्स लग रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट हम करेंगे F1 पे फोर्स लग रहा है, तो 1 किसके द्वारा लगाया जा रहा है? 2 चार्ज के द्वारा। सिमिलरली अगर हम आगे देखें तो हमारे पास एक चार्ज यहाँ पे है Q1, एक चार्ज यहाँ पे है Q2, एक चार्ज यहाँ पे है Q3, एक चार्ज यहाँ पे है Q4। ऐसे ही ढेर सारी क्वांटिटी में n क्वांटिटी तक हमारे पास चार्जेस हैं, Qn तक। तो ये जो आपका 1 वाला फोर्स है, इस पे फोर्स लगा रहा है Q2, ये 1 वाले पे फोर्स लगा रहा है Q3, इस 1 वाले पे फोर्स लगा रहा है Q4, इस 1 वाले पे फोर्स लगा रहा है Qn। तो अगर हम यहां से फोर्स काउंट करें तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स ऑन 1। पहला फोर्स ऑन 1 किसके द्वारा लगाया जा रहा है? Q2 के द्वारा। तो आ जाएगा फोर्स 1/2। तो ऐसे अगर हम देखें तो हमारे पास और भी फोर्सेस आते जाएंगे। फोर्स 1 on 3, फोर्स 1 on 4, फोर्स 1/n के द्वारा भी फोर्स लगाया जाएगा। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि मतलब हमारे पास एक चार्ज पे लगने वाले अलग अलग चार्जेस के द्वारा जो फोर्स हैं वो सारे के सारे वेक्टर सम होते हैं। मतलब द टोटल फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ अदर force by the charges 1 3 1 4 और 1 n तक ये जाएगा। तो अगर हम इसको यहां से डेफिनेशन से देखें तो बाय अ सिस्टम, अगर ये एक सिस्टम है तो द नेट फोर्स ऑन ए चार्ज, जो नेट फोर्स लग रहा है किसी भी एक चार्ज पे, इज द वेक्टर सम बाय ऑल अदर चार्जेस। लेकिन इसमें हमारे पास एक चीज और ऐड करने के लिए है कि अगर ये Q1 चार्ज पे लगने वाला फोर्स Q2 के द्वारा अगर F12 है तो वहीं जो आपका Q3 चार्ज है वो फोर्स लगा रहा है Q1 पे, तो वो भी एक फोर्स है। तो हो सकता है कि इसके द्वारा लगाया जाने वाला इस पे फोर्स अफेक्ट हो जाए Q3 के द्वारा लगाए जाने वाले Q1 के फोर्स पे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर Q2 Q1 पे कोई फोर्स लगा रहा है तो वो हमेशा उतना ही रहेगा, भले Q3 Q1 पे फोर्स लगाए चाहे ना लगाए। तो मतलब द फोर्स एक्ट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड चार्जेस डू नॉट affected by any other charges। अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो यहां लिखा है द फोर्स एक्ट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड चार्जेस डू नॉट अफेक्टेड बाय एनी अदर चार्ज। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस दोनों फोर्स, इन दोनों के द्वारा जो लगने वाला फोर्स है उसको कोई भी तीसरा चौथा पांचवा चार्ज कभी भी अफेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन इट विल बी अफेक्टेड ऑन द नेट फोर्स। जो आपका नेट फोर्स है वो या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। मतलब Q1 पे जो नेट फोर्स लग रहा है
वो बढ़ेगा या तो घटेगा, बट द नेट फोर्स में चेंजेस, might be increase and might be possible it decreases। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पे। तो हमारे पास यहाँ पे पहला दिया हुआ है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्जेस। दो स्मॉल चार्जेस हैं, इस पे इनके बीच में आपको फोर्स निकालना है। तो पहला चार्ज हमें दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ दैट इज Q1 और Q2 हमें दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷ और प्लेस्ड है कहाँ पे 30 सेंटीमीटर दूर है एक दूसरे से, तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर और प्लेस्ड इन एयर। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू एयर में क्या आती है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो अगर हम यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻⁷ 3 × 10⁻⁷/30 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻2 30 × 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको हम मीटर में लेंगे, तो दैट्स आ जाएगा 30 × 10⁻⁻2 × 30 × 10⁻⁻2। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स निकालेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 9 × 2 × 3 और ये आ जाएगा आपके पास 10⁹ ये आ जाएगा आपके पास 10⁻⁻14। नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁴ और ये आ जाएगा 900। फोर्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, ये आ जाएगा 18 3 से आ जाएगा 54 और 900 ये है, तो आ जाएगा 9 × 10⁻2 10⁻⁴। यहाँ पे इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁵। तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ जाएगा फोर्स इक्वल टू, अगर हम यहाँ से 9 में से 54 कट कर दे तो आ जाएगा 6 और यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻2 -2 की पावर ऊपर जाएगी तो वो आ जाएगा 10⁻⁻3 दैट इज न्यूटन। यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स था वो रिपल्शन का फोर्स था, क्योंकि दोनों के दोनों चार्ज जो हमारे पास आए थे वो दोनों के दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल स्पेयर्स। तो एक चार्ज हमें दिया हुआ है 0.4 और दूसरा चार्ज हमें दिया हुआ है -0.8, दोनों ही माइक्रोकुलम में है। तो पहला वाला चार्ज हमको दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकुलम, तो ये माइक्रोकुलम हो जाएगा 0.4 × 10⁻⁻6 कुलम और Q2 हमें दिया हुआ है -0.8 माइक्रोकुलम, तो ये हो जाएगा -0.8 10⁻⁻6 कुलम। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो भी हमें गिवन है, दैट इज 0.2 न्यूटन और हमें डिस्टेंस मतलब r की वैल्यू निकालनी है। तो हम फोर्स निकालेंगे। फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। फोर्स हमें दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू दी हुई है 0.4 × 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू हमें दी हुई है 0.8 × 10⁻⁻6 और r² हमें निकालना है। यहाँ से r² की वैल्यू को ट्रांसफर कर दीजिए और 0.2 आ जाएगा नीचे, तो 9 × 10⁻⁻6 इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 4 32 0.32 बाय 0.2। नेक्स्ट स्टेप में r² इज इक्वल टू 9 × 10⁹ यहाँ से अगर हम 0.2 से अगर इसको काट देंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी
0.16 और यहाँ का जो 0.1 है वो ऊपर जाएगा तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई में 10 इंटू 0.16, ये आ जाएगा 10⁻⁻12 और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10⁻−3। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या मल्टीप्लाई 0.16 में करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1.44 और वहाँ पे दी हुई थी पावर 10⁻−3 और 10⁻1, तो उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10⁻2। इन टोटल ये सॉल्व हो जाएगा 0.0144 इक्वल टू में दिया हुआ है r², तो रेडियस इज इक्वल टू 0.0144 और रेडियस यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे, अभी ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4 पॉइंट चार्जेस हमारे पास हैं QA, उसकी वैल्यू दी है 2 माइक्रोकूलम, QB हमें दिया हुआ है -5 माइक्रोकूलम, QC हमें दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम एंड QD हमें दिया हुआ है -5 माइक्रोकूलम। आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ABCD, ये कॉर्नर पे रखे हुए हैं स्क्वायर के और स्क्वायर के जस्ट सेंटर पे एक 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है। अब हमको ये बताना है कि जो सेंटर पे जो चार्ज रखा है 1 कूलम, उस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो इसके लिए हम एक स्क्वायर बना लेते हैं पहले। A पॉइंट पे, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट। A पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, B पॉइंट पे जो रखा हुआ चार्ज है वो है -5 माइक्रोकूलम, C पॉइंट पे जो चार्ज है वो है 2 माइक्रोकूलम और D पॉइंट पे जो चार्ज है वो है -5 माइक्रोकूलम। तो जो 1 कूलम का चार्ज है वो बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है। 1 कूलम का जो चार्ज है वो बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है। 1 माइक्रोकूलम का जो चार्ज वो सेंटर पे है। अब यहाँ पे हमारे पास ये डायगोनल बना देते हैं, ये मान लेते हैं कि ये सेंटर पे रखा हुआ चार्ज है और यहाँ पे जो A पॉइंट है और ये सेंटर, इसको O मान लेते हैं। जो फोर्स लग रहा है O पे लग रहा है A के द्वारा, वो इक्वल एंड अपोजिट होगा जो फोर्स लग रहा है O C के द्वारा। वो समझा देते हैं कैसे। यहाँ पे जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, यहाँ पे जो चार्ज है माइक्रोकूलम का ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन का फोर्स लगेगा, मतलब फोर्स लगेगा यहाँ। और सेम यहाँ पे भी जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी फोर्स लगेगा रिपल्शन का। तो जो दोनों फोर्स हैं वो आपस में इक्वल तो हुए लेकिन अपोजिट हो गए डायरेक्शन में। तो यहाँ पे फोर्स OA इज इक्वल टू माइनस फोर्स OC। सिमिलरली जो फोर्स लग रहा है OC का और जो फोर्स लग रहा है OB का, वो भी हमारे पास इक्वल है लेकिन अपोजिट है, क्योंकि ये दोनों आपस में रिपल्शन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये अट्रैक्ट करेगा और ये दोनों आपस में रिपल्शन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये अट्रैक्ट कर लेगा अपने आप। तो जो दोनों फोर्स लग रहे हैं कुल मिला के अगर हम देखें तो यहां से पहली वाली इक्वेशन से अगर हम देखें तो फोर्स OA प्लस फोर्स OC इज इक्वल टू 0 और फोर्स OC अगर हम सेकेंड इक्वेशन से देखें तो फोर्स OC प्लस फोर्स OB, ये फोर्स भी कितना आ रहा है हमारे पास 0 आ रहा है। तो सेंटर पे नेट लगने वाला फोर्स मतलब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को आप ऐड कर दीजिए। तो FOA प्लस FOC प्लस FOD प्लस FOB कुल मिला के 0 आ जाएगा। ये यहाँ पे इसको D कर लीजिएगा, गलत हो गया थोड़ा सा। तो कुल मिला के जो नेट फोर्स 1 माइक्रोकूलम पे लग रहा है एट द सेंटर इज 0। द फोर्थ वन इज हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक 9E है और एक है E। 2 पॉइंट चार्जेस है ये एक दूसरे से 8 मीटर दूर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे एक A पॉइंट मान लेते हैं, इस पे रखा हुआ जो चार्ज है दैट इज प्लस 9E और यहाँ पे रखा हुआ जो है वो है प्लस E। ये दोनों एक दूसरे से
8 मीटर दूर रखे हैं और ये कह रहे हैं कि इसके बीच में मान लीजिए अगर हम एक क्यू चार्ज रखते हैं तो ये चार्ज उस पॉइंट पे रखा हो कि दोनों चार्ज से लगने वाला जो फोर्स हो इक्विलिब्रियम में हो। अगर इस चार्ज को हम बीच में रखेंगे तो वो फोर्स इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि आपका 9e जो चार्ज है वो बड़ा है और e चार्ज है वो छोटा है। तो मान लेते हैं कि इनमें से किसी भी एक डिस्टेंस को x मान लेते हैं। तो हमारे पास हमने QA या OA को हमने x मान लिया, तो रिमेनिंग OB की डिस्टेंस कितनी बचेगी? 8 में से हमने x माइनस कर दिया, दैट इज 8 माइनस x। तो दोनों का फोर्स कैसा आना चाहिए? इक्विलिब्रियम में किस डिस्टेंस पे आएगा? तो फोर्स बराबर आने चाहिए। तो मतलब फोर्स 1 इज इक्वल टू द फोर्स 2। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कितना दिया हुआ है? 9e। Q2 कितना दिया हुआ है हमें? Q बाय रेडियस का या डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर। तो यहां पे हमने वो डिस्टेंस कितनी मानी है? x। तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच में देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e q और 8 माइनस x का स्क्वायर। कैंसिल कर लेते हैं, जो वैल्यू कैंसिल हो रही है यहां से वैल्यू पूरी कैंसिल हो जाएगी, e से e, q से q कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? 9 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिंपल करने के लिए 3 ब्रैकेट 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, या ऐसा मान लें कि यहाँ वाले स्क्वायर से यहाँ पे हमने अंडर रूट लगा दिया। तो ये जब इससे कैंसिल होगा तो आएगा प्लस माइनस 3 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक बार प्लस साइन ले लेते हैं। ऑन टेकिंग द प्लस साइन हमारे पास आ जाएगा 3 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका इंटू करेंगे तो आ जाएगा 24 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू यहाँ जाएगी तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 3x आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 24। 4 से अगर हम 24 को काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। नेक्स्ट ऑन टेकिंग द माइनस साइन हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस का आ जाएगा 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। माइनस के अगर इसमें इंटू करेंगे तो माइनस 24 प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स। ये वैल्यू इधर जाएगी तो आ जाएगा माइनस 24 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 24। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 24 काटेंगे तो आ जाएगा 12। इस कंडीशन में हमें 12 को तो नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है वो हमें 8 दिया हुआ है, तो 12 तो आ ही नहीं सकता। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6। एक बार हम इसको यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से a से लेके o तक की डिस्टेंस आ गई 6 और o से लेके b तक की डिस्टेंस हमें दी हुई है 8 माइनस एक्स। तो 8 माइनस एक्स आ जाएगा 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो आपके पास जो चार्ज रखा हुआ है उससे a से डिस्टेंस अगर हम देखेंगे यानी प्लस e इलेक्ट्रॉन से अगर हम उसकी डिस्टेंस देखेंगे तो आएगा 6 और अगर हम उसकी डिस्टेंस देखेंगे b पॉइंट से तो आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास 3 चार्जेस हैं 1 माइक्रोकूलम एंड थर्ड वर्ड इज 2 माइक्रोकूलम। इसको हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में रखा हुआ है जिसकी एक साइड दी है 10 सेंटीमीटर। तो कुछ यूं रखा हुआ है वो a b और ये आपके पास है c पॉइंट। a पॉइंट पे जो रखा हुआ चार्ज है वो 1 माइक्रोकूलम है, इस वाले पॉइंट पे 1 माइक्रोकूलम रखा हुआ है और इस वाले पॉइंट पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है हमारे पास वो सारा का सारा रिपल्शन का फोर्स है, क्योंकि a ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये इसको रिपेल करेगा, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये इसको रिपेल करेगा। यहाँ पे बनने वाला एंगल 60, यहाँ पे बनने वाला एंगल 60 क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे भी बनने वाला एंगल 60 क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसके यहाँ पे जो बनेगा एंगल वो भी 60 होगा क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट है। यहाँ पे बनने वाला एंगल 60 डिग्री रहेगा। इसको हम वेक्टर एडिशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू
फोर्स का स्क्वायर जो पहला वाला ए से लग रहा है, F1 लिख लीजिए उसको, F2 लिख लीजिए बी वाले को, इसका स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे F1 और जो F2 है वो दोनों ही बराबर हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को कुल मिला के आप F लिख सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 कॉस 60 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2F1 प्लस 2F1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा cos 60 इज 1/2, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 3F1 का स्क्वायर। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा √3, F1 का स्क्वायर है तो वो वैल्यू आ जाएगी। बस हम उसमें एक 1 कूलम के चार्ज को माइनस का रखेंगे, तो हमारे पास एक यहाँ पे चार्ज दिया 1 माइक्रो कूलम, एक यहाँ पे दिया -1 माइक्रो कूलम, और तीसरा चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे A, B और ये C पॉइंट है, यहाँ पे A वाला पॉइंट B वाले पॉइंट को रिपेल करेगा, जो आपका C वाले पॉइंट को जो B वाला पॉइंट है वो अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो लगने वाला एंगल है वो 60 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है, और इन दोनों के बीच में जो यहाँ एंगल बनेगा वो बनेगा 120 डिग्री। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे भी हमको फोर्स निकालना है, तो सेम एज जैसा वहाँ पे प्रोसीजर हमने फॉलो किया था वैसी प्रोसीजर हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। हमारे पास आ जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। यह आ जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1, और ये भी F1 ही हो जाएगा, और ये वाला आ जाएगा हमारे पास कॉस 120 डिग्री। ये आ जाएगा F1 2F1 का स्क्वायर प्लस 2, ये भी F1 के बराबर है तो F1 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा F1 का स्क्वायर, और cos 120 की डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, 2 से ये कैंसिल हो गया तो बचेगा 2F1 स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा आपके पास यहाँ पे F1 का स्क्वायर, तो F1 का स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा F। नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोड वेरी सून ऑन द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।